हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर ट्रायंगल से संबंधित कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यह इंट्रोडक्टिव वीडियो है और सब्सिक्वेंट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले समझें कि ट्रायंगल होता क्या है। ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, हम लोग रिव्यू कर लें। तो एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज़ नोन एज अ ट्रायंगल। देखिए ये क्लोज फिगर है, ठीक है, क्लोज फिगर है और ये जो है 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो देखिए ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है और सी एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ देखिए कोई भी क्लोज फिगर जो है जो या क्लोज कर्व जब लाइन सेगमेंट या लाइन से बना होता है तो उससे हम लोग जो है पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी ट्रायंगल को डिफाइन कर सकते हैं। ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज़ नोन एज अ ट्रायंगल। मतलब कोई पॉलीगन है, देखिए पॉलीगन है जो है लाइन से बना होता है, तो जिस पॉलीगन के 3 साइड होंगे उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। इसी प्रकार आगे देखें आप लोग कि किसी पॉलीगन का 4 अगर जो है साइड्स है तो उसको क्वाड्रेटर बोलते हैं। तो ट्रायंगल कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल जो है इस प्रकार पता है कि 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। तो देखिए यहाँ पे इसके 3 साइड हैं। क्या क्या साइड्स हैं? ए बी, बी सी और सी ए। मतलब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल जो है अगर हम ट्रायंगल ए बी सी का बात करते हैं तो इसमें इसके 3 साइड ये हुए और देखिए इसमें फिर 3 एंगल है। तो ये एंगल ए हुआ, इसको हम लोग सिंपली कई बार यहाँ पे ए ही दिखाते हैं। ये एंगल ए हुआ, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो यहाँ एंगल का नोटेशन ना देके हम लोग सिर्फ इस प्रकार ए बी सी भी कई बार दिखाते हैं। तो एंगल्स कितने हैं इस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी। शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर डिटेल लिखना चाहे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? देखिए आप ऐसा चल सकते हैं, सी ए बी, एंगल सी ए बी, बी कौन को डिटेल क्या हो गया? ए बी सी, और एंगल सी जो है इस तरह बी सी ए। तो 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टिसेस प्लुरल हो गया। तो इसमें 3 वर्टिसेस हैं, ए ये वाला पॉइंट, बी ये पॉइंट और सी। अब देखिए ट्रायंगल को जो है हम लोग उसके साइड्स और एंगल्स इस 2 आधार पे, बेस पे क्लासिफाई करते हैं। और साइड्स के आधार पे जो है 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स और स्केलिन ट्रायंगल्स। अब ये क्या क्या, उसी प्रकार देखिए एंगल के आधार पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये सब चीज़ हम लोग रिव्यू कर रहे हैं ताकि आगे जो है सुविधा हो। तो यहाँ जो हम लोग देखे हैं साइड्स के आधार पे जो डिफरेंट उसके टाइप हैं ट्रायंगल के। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार का एक ट्रायंगल है जिसके जो है तीनों साइड जो है इक्वल है, ठीक है। मान लीजिए ये पी क्यू आर इस तरह का एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है तो सभी साइड जो है सेम जब लंबाई के होते हैं तो वो कहलाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो कोई ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स जो है अगर इक्वल होता है, जैसे मान लीजिए ये एम एन पी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसमें ये देखिए एन पी साइड की लंबाई पी एम साइड की लंबाई के बराबर है। ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों अगर 2 साइड अगर किसी ट्रायंगल का इक्वल होता है तो वो कहलाता है आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, ठीक है, सिंगल में आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा टाइप क्या है? स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड अलग अलग लंबाई के
होते हैं। जैसे ये केस देख लीजिए, इस प्रकार का एक ABC ट्रायंगल है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये 5.5 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड की जो लंबाई है अलग अलग है। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को हम लोग एस्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें कि साइड के बेस पे ट्रायंगल को हम लोग 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। अब आइए इसी तरह एंगल के बेस पे जो है देखें, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऐसा ट्रायंगल है जिसके जो, देखिए एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तो ये सभी एंगल जो है एक्यूट एंगल होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है ना, ये मान लीजिए 70 डिग्री, ठीक है, और ये 60 डिग्री, तो सभी क्या है 90 से कम है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके प्रत्येक जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो, यानी एक्यूट एंगल हो, तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, जैसे ये PQR एक ट्रायंगल है, इसमें देखिए ये एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कोई मान लीजिए इस प्रकार का ट्रायंगल है जिसका जो है कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, ये मान लीजिए XYZ एक ट्रायंगल है। यहाँ जो देखिए ये सब तो एक्यूट एंगल दिख रहा, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। यहाँ उदाहरण के मान लीजिए ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, 40 180, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल से संबंधित जो चैप्टर है आपका, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक वो है कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो ये कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से हम लोग क्या हमारा तात्पर्य है, तो देखिए 2 ट्रायंगल्स, यहाँ ट्रायंगल के बारे में स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। 2 ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कन्ग्रुएंस जो है एक जनरल टर्म है, तो कोई भी 2 फिगर जो है कन्ग्रुएंट कहलाता है अगर उस दोनों का शेप और साइज सेम हो। मान लो दीजिए, देखिए एक ये सर्कुलर शेप है इस प्रकार, और दूसरा भी जितना इसका रेडियस है उतना ही रेडियस का एक दूसरा भी इस तरह से मान लीजिए सर्कुलर शेप है, तो ये दोनों फिगर जो है कन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है कन्ग्रुएंट होने का, इसको हम लोग कन्ग्रुएंस कहते हैं। इस प्रकार देखिए तो 2 ट्रायंगल जो है, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है ना, शेप देखिए ये सर्कुलर शेप है, साइज भी सेम है। अगर इस सर्कल को हम इस पे उठा के रखते हैं ये पूरा कवर हो जाता है, तब कहते हैं कि ये कन्ग्रुएंट है। तो इसी प्रकार 2 ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप एंड साइज आर नोन एज congruent triangles and the relation of being congruent is known as congruence, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ये दोनों में जो congruent का रिलेशन, उसको समझ लीजिए कि ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, ये इसका congruent है, ये इसका congruent, तो ठीक है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हुए, congruent हुए, और रिलेशन क्या है दोस्ती का, तो उसी प्रकार दोनों congruent है तो रिलेशन क्या हुआ congruence का। अब देखिए ये ABC और PQR 2 ट्रायंगल है, अगर ये कन्ग्रुएंट है दोनों, तो उसमें क्या होगा, हम इस ट्रायंगल को अगर उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो इसको प्रॉपर वे में पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है देखिए अगर P को यहाँ रखें, Q को B के जगह रखा, R को C के जगह रखा, तब पूरा कवर कर लेता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखिए हम लोग पहले A लिखे हैं, तो यहाँ PQR, देखिए इसमें ये हुआ कन्ग्रुएंट का साइन, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए क्या हो रहा है, यहाँ
एक जो है कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है इसका क्या है, P है, ठीक है। तो हम लोग जो ये A और P का जो कॉरस्पॉन्डेंस है इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए B का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इस ट्रायंगल में जो है Q है, तो इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। और C का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है पेयर, तो इनके बीच जो कॉरस्पॉन्डेंस है इस प्रकार नोट किया। अब यहाँ देखिए एक का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है P, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल में A है और यहाँ पहला जो है B है, A की जगह पे यहाँ P है। उसी प्रकार B के कॉरस्पॉन्डेंस किसके साथ, Q के पास, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ B है तो यहाँ Q है, और इसी प्रकार C का कॉरस्पॉन्डेंस है R के साथ, तो C की जगह। तो ये समझने के बात है, ठीक है ना। जिस जिस पॉइंट का जिस तरह से कॉरस्पॉन्डेंस होगा उस तरह से ट्रायंगल का हम लोग ये मतलब डिनोट करेंगे लेटर को, ये महत्वपूर्ण बात है। अब एक और इसमें जो बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है उसको हम लोग बोलते हैं CPCT रूल। वो क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देखिए इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, ये देखिए ये साइड जो है इसके अगर बराबर है, ठीक है ना, तो हम लोग मतलब इसको ये पूरा कवर कर ले रहा। तो ए बी के यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस किसके है, ए बी का कॉरस्पॉन्डेंस किसके साथ है, PQ के साथ। अब बोर्ड है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू PQ, ठीक है। BC इज इक्वल टू QR, जो साइड है उसकी लंबाई सेम होगी, और CA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस साइड इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस साइड, RP। ये साइड का कॉरस्पॉन्डेंस हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हुए। उसी प्रकार देखिए ये जो एंगल A है, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से ये हम दर्शाए कि कैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल बराबर होते हैं। अब आइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है, इसमें 5 जो है क्राइटेरिया है। तो पहला है SAS, S यानी साइड, A फॉर एंगल एंड S फॉर साइड, ठीक है। इसी प्रकार है SSS, साइड साइड साइड, AS से एंगल साइड एंगल, AAS एंगल एंगल साइड, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये सबों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है देखिए SAS, साइड एंगल साइड। तो इसमें जो है कहता है कि अगर इस प्रकार का देखिए दो ट्रायंगल है, जैसे यहाँ देखिए ABC और PQR दो ट्रायंगल है, जिसके दो साइड देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड इक्वल है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है, दो साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है ये भी इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ पाया जा रहा दो ट्रायंगल्स में, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इसी को वर्ड में देखिए इस तरह लिखा गया है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। वो क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and included angle of one triangle, two sides and included angle of one triangle are equal to two sides and included angle of the other triangle। तो ये इस प्रकार जो है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल को जाने। अब देखिए जो दूसरा है वो है साइड साइड साइड। यानी इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है इस प्रकार का, ठीक है, कि जिसमें दोनों ट्रायंगल के जो है तीनों साइड अगर इक्वल होते हैं, किसी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो अगर तीनों जो है साइड दो ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, S
congruence rule. Two triangles are congruent if three sides of one triangle are equal to three sides of the other triangle. तो इसी को वर्ड में लिखते हैं इस प्रकार. अब आइए तीसरे क्राइटेरिया को देखें. इसमें जो है AS है यानी एंगल साइड एंगल. तो इसमें कहता है कि अगर इस प्रकार का देखिए दो ट्रायंगल है ABC और MNP, मैंने कोई भी दो ट्रायंगल है और उसके दो एंगल, जैसे यहाँ देखिए ये एंगल 50 डिग्री है, इसका भी एंगल 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है. तो इसका दो एंगल इसके दो एंगल के बराबर हो और इस एंगल के बीच का जो इंक्लूडेड साइड है वो इसके इंक्लूडेड साइड के, मतलब दोनों एंगल के इंक्लूडेड के बीच का जो साइड है इंक्लूडेड साइड, वो जब ये बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल जो है कन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है. तो इसको देखिए इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं. टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle. ठीक है. अगर इस प्रकार जो है दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अब आइए फोर्थ क्राइटेरिया को देखें. इसमें है AAS यानी एंगल साइड. तो इसमें क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल है और उसमें दो एंगल सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एक मतलब आइए अब AAS क्राइटेरिया को देखें. इसमें जिसको हम एंगल साइड क्राइटेरिया कहते हैं. तो इसमें क्या कहता है कि अगर मान लीजिए इस प्रकार PQR और MNP दो ट्रायंगल हैं. ठीक है. और ये देखिए एक ट्रायंगल का जो है दो एंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है और कोई एक साइड, जैसे ये साइड मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इसका साइड है तो वो भी 7 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो इस प्रकार की अगर स्थिति है तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कन्ग्रुएंट होंगे. इसको देखिए वर्ड में इस प्रकार लिखते हैं. AAS कन्ग्रुएंस रूल. टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. ठीक है. देखिए ये पेयर जो है दोनों का एक पेयर ये एंगल इक्वल है, ये पेयर इक्वल एंगल के हैं और एक पेयर ये जो साइड का है कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो इक्वल है. तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होंगे. अब देखिए कन्ग्रुएंस के पांचवें क्राइटेरिया को देखते हैं. वो है RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. इसमें क्या होता है कि अगर कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे इस प्रकार मान लीजिए ABC और DF दो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसमें जो है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज की साइज जो है लंबाई दोनों का सेम होता है और कोई एक साइड इक्वल होता है. ठीक है. तब ऐसे केस में दोनों जो ट्रायंगल हैं राइट एंगल ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंस होंगे. ठीक है. इसको देखिए वर्ड में इस प्रकार से लिखते हैं. इफ़ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. ठीक है. तो इस प्रकार हम लोग जो है कन्ग्रुएंस के 5 जो है क्राइटेरिया को देखें. अब देखिए कुछ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का जिक्र है इस चैप्टर में. तो उसमें जो है जो दोनों जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड है. तो पहला है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. तो जैसे मान लीजिए ये जो है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है.
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड जो होता है इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये और ये साइड इक्वल होती है, ये क्या बोला, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल। तो इसका अपोजिट एंगल ये हुआ और इसका अपोजिट एंगल ये हुआ, तो ये दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है एक CDE, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसके अपोजिट ये एंगल हुआ, इसके अपोजिट ये एंगल हुआ, तो इसके अनुसार क्या हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब इसी का जो है कन्वर्स एक प्रॉपर्टी है, उसको देखिए इस तरह से कहा गया है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है PQR, इसके दो एंगल जो हैं वो इस प्रकार Q और R इक्वल हैं। तो इसका अपोजिट, Q के अपोजिट साइड ये हुआ और R के अपोजिट साइड ये हुआ, तो ये दोनों जो साइड हैं, यानी देखिए ये PQ मतलब ये जो है आपका RP इक्वल टू PQ होगा, ठीक है। इफ एंगल Q इक्वल टू एंगल R, देन RP इक्वल टू PQ। आइए एक टॉपिक है इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल आपके कोर्स में, तो उसके बारे में जाने। इसमें कह रहा है, पहला जो इनइक्वालिटीज है, इफ आइए इनइक्वालिटीज एंड ट्रायंगल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स में, तो उसके बारे में जाना। इसमें पहला जो इनइक्वालिटी है वो है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अनइक्वल है, इक्वल होगा तब तो सेम साइड का हम लोग देखे हैं, तो अगर अनइक्वल है तो एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। जैसे मान लीजिए ABC जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें देखिए ये जो है CA ये बड़ा साइड है, ये इसके तुलना में ये साइड जो है बड़ा है, तो ये CA इज़ ग्रेटर देन AB। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि इसके अपोजिट जो एंगल है BB, ये इसके जो अपोजिट एंगल C उससे बड़ा होगा। उसी चीज़ को यहाँ दर्शाए हैं। दूसरा इनइक्वालिटी जो वो है इन ट्रायंगल, इसी का ये कन्वर्स है, द साइड अपोजिट टू द लार्जर दैट इज ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो इसमें मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो एंगल है ये जो है सबसे बड़ा है, बड़ा एंगल है, ठीक है। तो किसी दो एंगल का बात करें तो ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, तो इसके अपोजिट, बड़े वाले एंगल के अपोजिट जो साइड होगा QR वो बड़ा होगा इसके जो अपोजिट एंगल है RP उसके तुलना में, ठीक है। उसी चीज़ को देखिए यहाँ दर्शाए हैं। तीसरा जो इनइक्वालिटी है वो है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। जैसे मान लीजिए MNP एक ट्रायंगल है, इसके इस प्रकार जो है तीन साइड है, तो किसी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए MN और NP ये दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड PM से बड़ा होगा। ANP प्लस PM जो है इससे बड़ा होगा, और PM प्लस MN जो है NP इससे बड़ा होगा। तो इस प्रकार जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपके जो NCERT की बुक है उसमें कुछ थ्योरम्स जो है और उससे संबंधित जो प्रूफ है उसको भी देखिएगा। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।